हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब क्लासेस एकीकरण 2.0 में। दोस्तों की राजस्थान प्लस की एग्ज़ाम को देखते हुए तो हमने यहाँ एक नारा डिसाइड कर लिया है कि अब की बार प्लस पार। दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जहाँ केवल 10 या 12 दिन का टॉपिक होगा पूरा, और आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 10 नंबर बराबर 10 क्वेश्चन जब पक्के होने वाले हैं तो 10 क्वेश्चन क्यों छोड़ें, क्यों ना उन्हें प्राप्त करें आप। तो हमसे अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ें, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। दोस्तों की हमने यहाँ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम आज। इसका नाम होगा महिला एवं बाल अपराध। और महिला एवं बाल अपराध में जो अपना टॉपिक होगा आज, वो सर्वप्रथम टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बाल विवाह से। किससे पढ़ने वाले हैं? बाल विवाह। ये जो टॉपिक लिखा हुआ है बाल विवाह, कि बाल विवाह होता क्या है, बाल विवाह को रोकथाम के लिए सर्वप्रथम प्रयास कैसे किए गए केंद्र और राज्य के द्वारा। तो देखिए सुने, हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमें केवल फैक्ट पढ़ते हुए जाना है, क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है। जैसे राजस्थान एक राज्य होता है और राजस्थान में एक जिला है अजमेर। जिले का नाम क्या है? अजमेर। राजस्थान के अजमेर में एक व्यक्ति का नाम होता है हरबिलास सारदा। हरबिलास सारदा, ये जो व्यक्ति होता है वो अजमेर का निवासी होता है। और ये राजस्थान की ओर से केंद्रीय विधानसभा से चुना गया। कौन चुना गया? आपका हरबिलास सारदा। जब ये केंद्रीय विधानसभा से चुन लिया जाता है, सदस्य चुन लिया जाता है, अब चुना क्या गया? तो सदस्य चुना गया। जब ये सदस्य चुन लिया जाता है तो ये विधानसभा के अंदर जाकर, विधानमंडल के अंदर जाकर इसने प्रयास किए किसको रोकने के लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए। तो 23 सितंबर 1929 की बात होती है। 23 सितंबर 1929 को हरबिलास सारदा ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक अधिनियम पेश करवाया, एक एक्ट पेश करवाया। इसको नाम मिला था भाई यहाँ सारदा एक्ट। क्या नाम मिला था? सारदा एक्ट। और सारदा एक्ट पूरे भारत में लागू हुआ। सारदा एक्ट पूरे भारत में लागू होता है आपका 1 अप्रैल 1930 को। ध्यान रखना भाई, सारदा एक्ट पूरे भारत में लागू होता है 1 अप्रैल 1930 को। और इस सारदा एक्ट के माध्यम से जो वर व वधू विवाह के लिए, जो वर व वधू हैं, वधू व वर के लिए यहां उम्र रखी गई थी 18 और वधू के लिए यहां उम्र रखी जाती है 14। अर्थात वह स्त्री जो 14 वर्ष से कम आयु की है तो उसे रखा जाएगा बाल विवाह के अंतर्गत, उसे बाल माना जाएगा, उसे कम उम्र की माना जाएगा, विवाह के योग्य नहीं माना जाएगा। और वह पुरुष जो 18 वर्ष से कम है उसे बाल विवाह के अंतर्गत रखा जाएगा। आगे देखो सुनो, बाल विवाह हमने पढ़ा है राजस्थान के अजमेर का निवासी होता है हरबिलास सारदा। जैसे केंद्रीय विधानसभा से चुना जाता है सदस्य जो जाते हैं, उन्होंने प्रयास किया बाल विवाह को रोकने के लिए, तो उन्होंने एक एक्ट बनवाया। एक्ट का नाम क्या होता है? सारदा एक्ट। सारदा एक्ट का निर्माण होता है 23 सितंबर 1929 को ये पारित होता है, लेकिन ये पूरे भारत में लागू होता है 1 अप्रैल 1930 को। इसको नाम मिला, क्या मिला? सारदा एक्ट। इसमें वर व वधू की जो आयु होती है, वर की आयु होती है 18, वधू की आयु होती है 14। लेकिन इसमें संशोधन हुआ कुछ समय बाद। इसमें क्या हो जाता है? संशोधन। और संशोधन होता है 1978 में। जब इसमें संशोधन हुआ 1978 में, तो यहां वर व वधू की आयु को बढ़ाकर, वर व वधू की आयु को बढ़ा दिया जाता है और वर की आयु को कर दिया जाता है यहां 21 और वधू की आयु को कर दिया जाता है 18, जो आज आपके सामने एक सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। उसके बाद देखा जाए कि जो बाल विवाह है उसके रोकथाम के लिए, बाल विवाह के रोकथाम के लिए सन 2006 में केंद्र सरकार के द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया जाता है। वो कब लाया जाता है? 2006 में। ये पारित होता है 1 जनवरी 2007 को।
लेकिन ये पूरे भारत में लागू होता है 1 नवंबर 2007। कब लागू होता है? 1 नवंबर 2007। अर्थात पारित तो हुआ 1 जनवरी 2007 को, लेकिन पूरे भारत में लागू होता है 1 नवंबर 2007 को। क्या लागू होता है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। अब देखो, इसके तहत जो 2006 में जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाए गए, तो इसके तहत कुछ धाराओं का उल्लेख किया जाता है। किनका उल्लेख किया जाता है? धाराओं का उल्लेख किया जाता है। इसमें कुछ धाराएं आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। सबसे पहली है धारा 1। धारा 1 में क्या बताया है? धारा 1 में केवल इसके बारे में, इसके रोकथाम कैसे होनी चाहिए, इसका परिचय बताया गया है। धारा 2 में इसकी परिभाषा को बताया गया है कि बाल विवाह होता क्या है। धारा 3 में यह बताया गया है कि जो बाल विवाह है, क्या है? बाल विवाह है अगर आपके सामने हो रहा है, यदि बाल विवाह आपके सामने हो रहा है तो आप नजदीकी थाने में जाकर, और या तो फिर आपको पता हो कि बाल विवाह होने वाला है, ये वर या वधू बाल विवाह के अंतर्गत आ रहे हैं, या ये बाल हैं, ये विवाह के योग्य नहीं हैं, तो आप नज़दीकी थाने में जाकर इनके खिलाफ, इनके माता पिता के खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। ये धारा कौन सी कहती है? आपकी 3 कहती है। धारा 4 में क्या लिखा हुआ है? धारा 4 में लिखा हुआ है कि जो बाल विवाह के अंतर्गत यदि विवाह हो चुका है और विवाह के बाद अगर वहाँ केस दायर हो जाता है पुलिस थाने में जाकर और पता चल जाता है पुलिस को, तो वह बाल विवाह को रोक सकती है। और जो बाल विवाह रोकथाम के बाद वह जो विवाद होगा वो न्यायालय के अंतर्गत जाएगा। ये धारा कौन सी कहती है? आपकी 4 कहती है। उसके बाद धारा 5 क्या कहती है? कि बाल विवाह से जो उत्पन्न जो बच्चे होंगे, बाल विवाह से जो उत्पन्न बच्चे होंगे, यदि तलाक की बात की जाए, यदि शादी हो चुकी है, बाल विवाह हो चुका है और शादी हो चुकी है, शादी के बाद तलाक हो जाता है और बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उन बच्चों को संरक्षण देगा उसका पिता। कौन देगा भाई? पिता देगा। ये धारा कौन सी कहती है? 5 कहती है। धारा 6 में क्या है? धारा 6 में उल्लेख है कि बाल विवाह से उत्पन्न बच्चे को वैध माना जाएगा, ना कि अवैध माना जाएगा। यानी उसे बिल्कुल वैध का करार दिया जाएगा, चाहे वो बाल विवाह से उत्पन्न ही क्यों ना हुआ हो। नंबर 7 धारा क्या कहती है? 7 धारा में क्या है? 7वीं धारा में आपका धारा 5 और धारा 4 का उल्लेख है। धारा 4 और 5 का उल्लेख है कौन सी धारा में? आपकी धारा 7 में। अब धारा जब 8वीं की बात करते हैं तो धारा 8 में धारा 3, धारा 4 और धारा 5 का उल्लेख देखने को मिलता है। यदि हम धारा 9 की बात की जाए, किसकी बात की जाए? 9 की बात की जाए। यदि धारा 9 की बात की जाए और 9 में स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह के पक्ष में है तो उसको नजदीकी पुलिस थाने में जाकर उसके खिलाफ आप कार्रवाई करवा सकते हो। ये कौन सी धारा कहती है? आपकी 9 कहती है। धारा 10 का अगर उल्लेख किया जाए, किसका उल्लेख किया जाए? धारा 10 का उल्लेख किया जाए तो धारा 10 में यह लिखा हुआ है कि बाल विवाह के रोकथाम के लिए न्यायालय द्वारा कई सारे अभियान, यानी कई सारे यहाँ एक्ट या पारित किए जा चुके हैं। धारा 11 में क्या लिखा हुआ है? धारा 11 में लिखा हुआ है कि यदि बाल विवाह होगा तो बाल विवाह का संरक्षण आपका नज़दीकी न्यायालय करेगा। उसके बाद देखें कि धारा 12 में उल्लेख है कि जो प्रशासनिक मंत्रालय होते हैं, प्रशासनिक मंत्री जो होते हैं या प्रशासनिक मंत्रालय होते हैं, वो इसके पूर्णतः खिलाफ होते हैं। किसके खिलाफ? बाल विवाह के। लेकिन आपके लिए धारा 21 मोस्ट है। कौन सी मोस्ट है? धारा 21। और धारा 21 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि धारा 21 ये कहती है कि जो वर व वधू के विवाह की जो आयु होती है, वो वर की जो आयु होती है वो होती है 21 वर्ष और वधू की जो आयु होती है वो होती है कितने वर्ष? 18। कितने वर्ष होती है? 18 वर्ष। तो इन मुद्दों को देखते हुए आपके लिए सबसे मुख्य बिंदु यहीं से हैं कि जो हरविदास शारदा जी है, इन्होंने सर्वप्रथम बाल विवाह के रोकथाम के लिए यहाँ बहुत सारे उल्लेख किए थे। लेकिन आप सभी को पता है कि जब हम राजस्थान जीके की ओर जाते हैं तो वहाँ एक टॉपिक बनता है अपना मेले एवं त्योहारों से और आपकी प्रथाओं से। तो वहाँ स्पष्ट लिखा होता है कि भारत में सबसे अधिक बाल विवाह जो होते हैं वो होते हैं आपके असू सावे, यानी आखा तीज के दिन।
और उस दिन जो बाल विवाह होते हैं तो उन पर भी, जो बाल विवाह होते हैं तो उन पर पुलिस या न्यायालय कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो एकमात्र भारत में एक ऐसा दिन होता है आका तीज, यानी उस दिन अशुभ साजा माना जाता है, तो वहाँ सबसे अधिक भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर बाल विवाह माने जाते हैं। तो ये छोटा सा बिंदु है दोस्तों मैंने जो आपके लिए प्रारंभ किया है, तो इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।